इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करके उसके बावजूद भी 21 देशों की यात्रा करते हैं अंतिम में। क्या आवश्यकता थी, क्या जरूरत थी, किस लिए, क्यों? चौथा आर्य अष्टांग मार्ग सम्यक आजीविका अर्थात मधुर जीवन, मधुर संबंध। लेकिन कैसे हो? पहले हमारी आजीविका ठीक हो, दूसरी जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम कार्य करते हैं, जिस परिस्थिति में भी हम हों वहाँ हमारे संबंध मधुर हों, तभी हम ध्यान एवं समाधि में अच्छे से प्रवेश कर सकते हैं। आजीविका का मतलब आप समझ जाएं कि जीवन जो है सब मधुर चाहते हैं, अच्छा जीवन चाहते हैं। अभी जब आप ध्यान कर रहे थे, धम्मानुपස්සना की बात आई थी। अंतिम जो चौथा पड़ाव है धम्मानुपස්සना का, उसमें अगर हम थोड़ा सा चिंतन मनन करें, अपने भीतर डूबें, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, शत्रुता कितने लोग चाहते हैं? आपकी जो प्रकृति है, जो आपका मूल है, जो आपकी भीतरी जो चाह है, जो कामना है, जो भावना है, वो ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध की है, शत्रुता की है। दुख चाहते हैं, हताशा, निराशा चाहते हैं, उदासी चाहते हैं। कोई चाहता है? कोई भी नहीं चाहता। इसका मतलब जो आप नहीं चाहते वो आप हो कैसे सकते हैं? जब आप चाहते ही नहीं, किसी भी व्यक्ति से इस बात का आप प्रश्न रखना, पूछना कि आप चाहते क्या हैं, तो इसको तो बिल्कुल ही मना कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी ये सब चीजें हमारे भीतर आ जाती हैं, घर कर जाती हैं। ईर्ष्या भी आ जाती है, द्वेष भी, क्रोध भी, दुख भी, उदासी भी, निराशा भी, हताशा भी, सब चीजें हमें घेर लेती है। इसका मतलब जो हमें घेरती है, अब इसको थोड़ा समझना कि जो हमारे चारों तरफ जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति जब हमारे अनुकूल नहीं होती, जैसा हम चाहते हैं जब वैसा नहीं होता, तो हमारे चारों तरफ माहौल यानी कि जहां हम रहते हैं वहां वो सब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए अगर हमें ध्यान व समाधि में अगर आगे बढ़ना है, तो यहां भगवान बुद्ध इशारा कर रहे हैं कि भाई आप अपने संबंधों को मधुर करें। जहां आप कार्यरत हैं या जहां आप रहते हैं, घर परिवार में तो रहते हैं ना, तो घर परिवार में आपका जो संबंध है वो कैसा होना चाहिए? प्रेमल, शांति से परिपूर्ण, आनंद से परिपूर्ण, मैत्री से परिपूर्ण, यही होना चाहिए ना। वो कहते हैं कि अगर आप वहीं दिक्कत में हैं, परेशानी में हैं, दुख में हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब आर्य अष्टांग मार्ग का चौथा पड़ाव है ये। अब यहां भगवान बुद्ध बिल्कुल बहुत अच्छे से स्पष्ट कर रहे हैं कि पहले अपनी परिस्थितियों को शुद्ध करो, अपने माहौल को शुद्ध करो, जहां आप रहते हैं वहां शुद्ध करो, तब आपकी आगे की यात्रा ध्यान व समाधि की अच्छे से सुगमता के साथ हो सकेगी। तो अब जो मधुर आपको अपने संबंध बनाने हैं, तो उन मधुर संबंधों को आप बनाएंगे कैसे? इसलिए मैंने पहले क्या कहा कि आप अपनी प्रकृति को खोजो, अपने धर्म को खोजो, अपने स्वभाव को खोजो, अपनी निजता को खोजो, जहां आपकी वास्तविकता, जहां आपका मूल है। आपने कहा कि ना ईर्ष्या, ना द्वेष, ना क्रोध, और इसी कारण आप अपने संबंधों को, अपनी परिस्थिति को, जहां आप रहते हैं, जहां आप कार्यरत हैं, वहां आप संबंध ठीक नहीं रह पाते। तो इसका मतलब क्या है कि आप अपनी प्रकृति के विपरीत जा रहे हैं। तो अपनी प्रकृति के विपरीत अगर आप जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां आप किसी दूसरे की ओर सोचे कि वो बदल जाए। जानते ना, भगवान बुद्ध पहले ही कह के चले थे कि अप्पो भाव, किसी दूसरे का दिया आप नहीं जला सकते। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं नहीं जला सकता,
मैं एक मार्ग दे रहा हूं, जलाना स्वयं तो पड़ेगा। इसलिए यहां इशारा है कि आपकी इंडिविजुअलिटी है, आपकी निजता है, आपकी मूल प्रकृति है, आपका स्वभाव है। आपने इतना तो समझ लिया ना। किस किस को पता लगा कि यही हमारी प्रकृति है? किस किस को पता लग गया? तो बस हमें उस इंडिविजुअलिटी को भीतर से कहां प्रकट करना है? अपने मन के द्वारा बाहर प्रकट करना है। आपका मन प्रेमल हो, शांत हो, आनंदित हो, बस उसको प्रकट करें। मैत्रीपूर्ण हो, बस उसको प्रकट करें। तो आपकी परिस्थिति कैसी हो जाएगी? जो बाहर की परिस्थिति कैसी हो जाएगी आपकी? मधुर होगी कि नहीं होगी भाई? अरे संबंध अच्छे होंगे कि नहीं होंगे? कमाल का विज्ञान है। इस विज्ञान को, इस मनस विज्ञान को, मन के विज्ञान को व्यक्ति नहीं समझ पा रहा। बात गड़बड़ क्या हो रही है कि भगवान बुद्ध के साथ भी गड़बड़ हो गई। और गड़बड़ क्या हो गई? कहीं हीनयान बन गया, कहीं महायान बन गया, कहीं वज्रयान बन गया। लेकिन जो मूल में जो प्रैक्टिकल जो सूत्र थे उससे लोग वंचित होते चले गए। इतना प्यारा सूत्र यहां दिया जा रहा है, और अगर कुछ लोग उसको और ढंग से कुछ प्रेजेंट करते हैं तो भी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए जो एक्चुअल जो आपकी प्रकृति है, जो एक्चुअल आपका स्वरूप है, वो आपने यस किया है कि नहीं किया है? किसी से भी पूछोगे तो वो यस करेगा कि हाँ, बात तो बिल्कुल यही है। अगर आपके भीतर की परिस्थिति बदल जाए, आपका अंतस का जगत बदल जाए, प्रेमल हो जाए, आप आनंदित हो जाएं, आप शांति से परिपूर्ण हो जाएं, मैत्रीपूर्ण हो जाएं, तो बाहर बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदल जाएगा। इसलिए सारा जोर भगवान बुद्ध का किस बात पर है कि भीतर की स्थिति को बदलो, अंतस के जगत को बदलो। बाहर की प्रीति तो आप बदल ही रहे हैं। अमेरिका ने सब बदल दिया अपना, कितनी अच्छी व्यवस्था कर दी, कानून व्यवस्था चारों तरफ, बढ़िया धन धान्य है, सब कुछ भरपूर है। क्या शांति आ गई? हो गई शांति। मान लो भारत में भी बहुत कुछ बदल रहा है, विकसित हो रहा है, सब संपन्न हो रहे हैं, बिल्कुल चारों तरफ घर बहुत सुंदर बन गया है, बहुत अच्छे से सारी व्यवस्थाएं हैं। क्या लेकिन उस घर में शांति, प्रेम, आनंद आ गया? कहां से आएगा? बाहर की परिस्थिति से आ जाएगा। उसके बदलने से तो आप बदल ही रहे हैं सब चीजों को। क्या उससे शांति आ गई? इसका मतलब कहां से बदलना है? अब यहां वही बात आ रही है कि बाहर की अगर परिस्थिति को बदलना है, अगर मधुर संबंध आपने कायम रखने हैं, तो किसको बदलना पड़ेगा? अपने अंतस के जगत को बदलना पड़ेगा। सीधा सीधा विज्ञान है। अगर आपका अंतस का जगत बदलेगा, किससे? आज तक किससे बदला है? भगवान का कैसे बदला? समझ तो उनको आ गई, हाँ बात तो ठीक है, या ईर्ष्या भी आ जाती, क्रोध भी आ जाता है, लेकिन वो देखते हैं कि प्रेम भी भीतर है, ईर्ष्या द्वेष भी भीतर है, लेकिन बात है कि मैं रह नहीं पाता। तो उन्होंने क्या किया? अपनी उस इंडिविजुअलिटी को निजता तक पहुंचने के लिए, अपने धम तक पहुंचने के लिए, अपनी प्रकृति तक पहुंचने के लिए क्या किया बुद्ध ने? क्या किया? थोड़ा सोचो। ध्यान किया, और ध्यान के द्वारा वो अपने अंतस के जगत में लौटे। और जब उन्होंने देखा कि ओहो, कितनी निपट आनंद और शांति है, ये गुण है ध्यान का, ये कला है ध्यान की, ये सीखनी पड़ेगी। अभी तक ये ध्यान की कला किस किस को हाथ लगी है कि आप ध्यान में बैठें और एकदम शांत, एकदम आनंद, प्रेम से भरते चले जाएं। अभी तक किसी को आई है ये कला? एक और कोई, दो, तीन हैं, चार पांच लोग, बहुत सुंदर, तालियां बजाएं इनके लिए। इसका मतलब हमारे बीच कुछ ऐसे साथी मित्र बैठे हैं जो उस कला में निपुण हैं। इसका मतलब क्या है कि देखो, ध्यान का मतलब क्या है कि मैंने पहले कायानुपස්සना की बात की। कायानुपස්සना से मतलब है कि आप पूरे शरीर के प्रति आप सजग हो जाएं, ठीक है। फिर मैंने कहा कि आप वेदानुपස්සना, यानी कि जो मन है और उस मन के प्रति आपको सचेत होना है। फिर चित्तानुपස්සना, जो मन में बहुत दुखद वेदना, सुखद वेदनाएं, जो भाव हैं, जो इमोशन है, जो फीलिंग है, उनके प्रति सचेत होना है, जो आपका जीवन जैसा भी हो चुका है। और फिर धम्मानुपස්සना, अंतिम में आपकी प्रकृति शांति की है, प्रेम की है, आनंद की है, वहां आप लौट जाते हैं। लेकिन ये होगा कब? जैसे जैसे आप अपने अंतस के जगत में लौटेंगे तो भीतर जो है आपकी फ्लावरिंग होगी। वो कब होगी? जब आप प्रेजेंट, वर्तमान की स्थिति में होंगे।
कब आएगा वो आनंद, कब आएगा प्रेम, कब आएगी वो शांति? जब आप प्रेजेंट की स्थिति में होंगे, वर्तमान की स्थिति में आ जाएंगे। इसलिए शरीर के प्रति सचेत कराया गया, श्वासों के प्रति सचेत कराया गया, मन के विचारों के प्रति, भावनाओं के प्रति सचेत कराया गया। अगर आपको सही में उस कला में निपुण होना है, अगर अपने उस आनंद के जगत में लौटना है, अगर होना है, अगर उस शांति से परिपूर्ण होना है, मैं फिर कह रहा हूं, उस ध्यान की कला को अगर सीखना है तो इसको आप ऐसे सिंपल से उदाहरण से समझ लो। मान लो आपको तैरना सीखना है, तैरना सीखना आपको, तो मान लो आप तैरने सीखने के लिए क्या करोगे भाई? किसी ऐसे व्यक्ति से मिलोगे जो तैरना जानता है, वो कहेगा कि मुझे तैरना सिखा दो। अब वो तैरने वाला भी क्या कहेगा कि भाई चलो, जहां भी व्यवस्था है, कोई झोड़ देखेगा, कोई नदी देखेगा, कोई समुद्र देखेगा, वो लेके जाएगा। और फिर आप वहां बैठ के दुनिया को तैरते हुए देखें, ठीक है, और आपने तैरने के विषय में बहुत कुछ पढ़ा भी था। क्या उससे तैरना आएगा? देखने से या पढ़ने से आ जाएगा? ना पढ़ने से आया आज तक किसी को, ना देखने से आज तक आया। इसको थोड़ा समझ लेना। अब जो इंस्ट्रक्टर जो उसके साथ आया है वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि भाई चलो पानी में। तो कहेगा जी नहीं, मुझे तो ऐसे सिखा दो। क्या करेगा वो? सिखा देगा उसको, भारी सिखा सकता है। क्या करना पड़ेगा उसको? पानी में उतरना ही पड़ेगा। और जब पानी में वो उतरेगा तो वो इतना कहेगा कि डर मत, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तैरना जानता हूं, मैं तुझे डूबने नहीं दूंगा। क्या माहौल देगा वो? केवल कितना माहौल देगा कि भाई अगर डूबेगा तो मैं हूं, चिंता मत कर, मैं तुझे बचा लूंगा, तू ऐसा कर, पानी में उतर। वो विश्वास देगा ना, विश्वास दिलाएगा ना, इतना ही तो विश्वास दिलाएगा कि भी तू पानी में उतर बस। और वो पानी में उतरेगा और वो फिर ये कहेगा कि हाथ पैर मार, और वो कहेगा कि डर मत, मैं हूं, और वो हाथ पैर मारेगा, हाथ पैर चलाएगा चलाएगा। उसको विश्वास होगा कि मुझे डूबने नहीं दिया जाएगा, और धीरे धीरे उसको वो तैरने का गुर हाथ लग जाता है। और एक बार वो गुर हाथ लग गया, मान लो तैरने का एक बार गुर लग गया, वो कला हाथ लग गई, तो क्या फिर वो उस तैरने को भूल सकता है? भूल सकता है कभी? यही ध्यान का गुर है। लेकिन आप उसमें निपुण नहीं होना चाहते भाई। उस गुर को, वो गुर कहीं और नहीं है। कमाल है, हम जिसकी याद में बैठे हैं, जिसको हम याद कर रहे हैं, वो उसके चिन्ह हैं। उनको वो कला कहाँ मिली? कहीं बाहर नहीं मिली उनको वो कला। वो अंतस के जगत में ही वो कला थी विद्यमान। वो गुरु, वो कला उनको हाथ लग गई, और जैसे वो हाथ लगी उसके बाद भगवान बुद्ध कितने भी शोर शराबे में, कितने भी बाजार में, कितनी भी भीड़ में, कहीं भी बैठे हो, बैठ गए। शरीर के प्रति सचेत हुए, सांसों के प्रति सचेत हुए, मन के विचारों के प्रति सचेत हुए। चारों तरफ जो दृश्यावली चल रही है, आवाजें हैं, जो शोरगुल है, हवा की आवाज, दुनिया भर की चीजें, उनके प्रति सचेत हुए, सजग हुए, दृष्टा बने। पूरे चारों तरफ प्रकृति में जो भी हो रहा है उसके दृष्टा बने, साक्षी बने। और बस धीरे धीरे इतने निपुण हो गए कि किसी को तो 1 मिनट, किसी को 5 मिनट उस अवस्था में स्थित हो जाते थे। ये वो कला है। और एक बार वो गुर हाथ लग गया तो आप बार बार चाहेंगे कि मैं उस अवस्था में चला जाऊं। इसलिए भगवान बुद्ध उसको कहते विपස්සना ही पश्ची को आओ देखो। विपස්සना का मतलब क्या? सूक्ष्मातीत अवस्था को देखना, केवल अपनी शरीर की अवस्थाओं को देखना, अपने मन के विचारों की अवस्थाओं को देखना, अपनी सांसों की स्थिति को देखना, अपने भावों को, इमोशन को देखना, केवल देखना। और देखते देखते वो शून्य अवस्था आ जाएगी। और जैसी वो शून्य अवस्था का मतलब क्या है? शरीर के द्वारा भी घटित हो सकती है। ध्यान देना, शरीर के प्रति सचेत होते होते भी वो घटना घट सकती है। श्वास के प्रति सचेत होते होते भी वो घटना घट सकती है। मन के विचारों को देखते देखते भी वो घटना घट सकती है। ये तीनों मित्र हैं आपके ध्यान में ले जाने के लिए।
और जैसी वो घटना घटेगी होगा क्या, शरीर वर्तमान में आए तो घट जाएगी घटना, श्वासों के प्रति सचेत होकर वर्तमान में आए तो घटना घट जाएगी, विचारों के प्रति देखते देखते वर्तमान घटित होगा तो वो घटना घट जाएगी। और वो जैसे ही घटना घटेगी अंतस का जगत बदल जाएगा, तब जाके आपका व्यवहार भार बदलेगा। और फिर ऐसे प्रांगण में जब आप आएंगे तो उस व्यवहार का परिचय आपके द्वारा बाहर की परिधि पे प्रकट होगा। इसलिए वो यहां तो काम आएगा ही आएगा, क्योंकि ये संग है। अब मैं आपको कहूं कि आओ आप मेरे साथ रहो, यहां रहेगा कोई? मुझे पता है कि वो समय नहीं है। उस समय बुद्ध का समय था कि लोग थे, आ गए संग में, रहने लगे साथ। अब वो समय नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जल्द से अपनी समझ तो विकसित हुई है ना, मन तो परिवर्तित हुआ ही है, बाहर की परिधि पर भी बहुत खोजबीन हुई है, अब तो धीरे धीरे हर चीज डिस्कवर हो रही है। तो अब तो इतनी समझ और बुद्धि विकसित हो गई, बहुत चीजों में तो उलझेंगे नहीं ना आप। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप उलझते हैं तो मैं क्या करूं भाई? इतनी समझ इतनी बुद्धि विकसित होने के बाद तो इतना समझ जाओ, केवल कितना काम करना है आपको, कितना सा काम करना है, केवल आपको बैठना है आधे घंटे तक। आधा घंटा कितने बैठ सकते हैं एक स्थिति में? हाथ खड़ा करो। चलो 20 मिनट कितने बैठ सकते हैं? हाथ खड़ा करो। चलो 10 मिनट खड़े करो हाथ, 10, केवल 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट में तो सभी आ जाएंगे ना? ठीक है, 10 मिनट कर सकते हैं ना? 10 मिनट से शुरू करो और धीरे धीरे इसको, इस बैठक को, इस सीटिंग को आधे घंटे तक बढ़ाओ। जिस दिन 30 मिनट एक स्थिति में बुद्ध के मापिक आप बैठ गए, बहुत कुछ हो जाएगा आपके जीवन में। केवल आधा घंटा दे दो अपने आप को। जीवन तो दे दिया बहुत कुछ आपने, पता नहीं कहां कहां दिया है। अपने आप को दे दो जीवन। किसको देना है अब आपको? आपने बहुत दिया है दुनिया को, अब किसको देना अपना जीवन है? केवल अपने आप को। कितना देना है? आधा घंटा। धीरे धीरे 10 मिनट से शुरू करो, धीरे धीरे इसकी अभ्यास, इसकी प्रैक्टिस को थोड़ा बढ़ाओ। और मैं कहता हूं कि केवल जिस दिन आप, जबरदस्ती नहीं बैठना, मैंने जबरदस्ती नहीं बिठाया, मैंने कहा कि आप आराम पूर्वक बैठें, सुख पूर्वक बैठें, रिलैक्स होके बैठें। मैंने क्या कहा आपको? मैंने तो नहीं कहा, मैंने कहा अकड़ भी कहीं है, अकड़ापन भी है, तो मैंने कहा कि आराम से रिलैक्स। मैंने यही तो कहा, रिलैक्स, आराम से, सुखपूर्वक, बस आधा घंटा अगर बैठ गए अपने साथ, इसी को उपासना कहते हैं, अपने करीब बैठना कहते हैं। यही है आपकी अपनी स्वयं की उपासना, जो अपने लिए करेंगे आप, अपने समीप बैठना। यही है वो कला, अपने करीब बैठने की। मत चलाओ दिमाग, मत चलाओ बुद्धि, मत चलाओ विचार, कुछ नहीं धरा। इसलिए मैं हीनयान के ग्रंथ को लेके बैठूं, मैं महायान के ग्रंथ को लेके बैठूं, मैं पता नहीं कितने कितने ग्रंथों को लेके बैठूं, उससे कुछ नहीं हासिल होना। ये भी मैं जो आपको बता रहा हूं ना, ये इसलिए बता रहा हूं कि आपके भीतर थोड़ी जिज्ञासा आए कि आप बैठ सकें। इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है कि इसकी भी जरूरत नहीं है, केवल बात है प्रैक्टिकल की, अनुभूति की। कितनी सी बात है, केवल प्रैक्टिकल और अनुभूति की। इसलिए मधुर संबंध आपके कब होंगे, कैसे होंगे? कोई बताएगा? मधुर संबंध कैसे होंगे, कब होंगे? अंतस के जगत के परिवर्तन से बाहर प्रकट होती है। तालियां बजाएं इनके लिए, बहुत सुंदर। ये सजगता चाहिए, इतनी सजगता साधक की चाहिए कि उसको ये हो कि इतना तो हो जाए कि संकल्प कि हाँ मुझे अपने अंतस के जगत को बदलना है। और ये आपके हाथ में भी नहीं है, आप बस बैठोगे बदल जाएगा। कमाल देखो, इसलिए तो विपස්සना है। अब फिर इशारा हो रहा है सम्यक वाणी, अर्थात सम्यक वचन। इसी वाणी के सम न रहने पर हम दुष्चक्कर में पड़ते रहते हैं। अगर आपकी परिस्थिति शुद्ध हो गई, अंतस का जगत बदल गया, तो वाणी कैसी हो जाएगी? फिर कोई गाली देगा तो परिस्थिति तो बदल गई अंतस की। अब आपकी वाणी भी दूसरे के प्रति कभी, अब शब्द वो भले ही कुछ भी कर रहा है, क्योंकि वो तो नहीं बदला ना भाई, वो तो बदला नहीं। बदला कौन है? आप बदल गए ना। अब पत्नी बदले कि नहीं बदले, पति बदले कि नहीं बदले, बेटा बदले कि नहीं बदले,
प्रेमिका बदले कि नहीं बदले, मित्र बदले कि नहीं बदले, अड़ोस पड़ोस बदले कि नहीं बदले, विश्व बदले कि नहीं बदले, हमें क्या मतलब। ध्यान से समझो, आपका चित्त अगर बदल गया तो विश्व बदल गया आपके लिए, पूरी प्रकृति पूरा ब्रह्मांड बदल गया आपके लिए। ये है चित्त का रूपांतरण। और जैसे ही वो बदलेगा तो फिर आपकी वाणी कभी भी आप शब्द आपके द्वारा प्रकट ही नहीं होंगे। अब ध्यान से समझे अगला सम्यक संकल्प। अब ताली बजा लें, महत्वपूर्ण विषय है संकल्प का विज्ञान। सत्य यही है कि अस्तित्व संकल्प की ही भाषा समझता है। एक दिशा लेकर चलो। संकल्प, मैंने क्यों ताली बजवाई पता है? जो मैं यहां बैठा हूं आप सबके सम्मुख, आप सबके मध्य, आप सबके बीच, किस कारण बैठा हूं? मैंने एक दिशा चुनी, और जो दिशा चुनी वो दिशा इस जीवन से नहीं जुड़ी, वो दिशा बहुत पिछली चीजों से भी जुड़ी है, जिसको भगवान बुद्ध अनंत अनंत जन्मों की यात्रा कहते हैं। ठीक है ना? तो वो जो यात्रा जो जुड़ी, इस जीवन से पिछली यात्रा जुड़ी, और इस जीवन की जो दिशा थी बगैर संकल्प के यहां नहीं होता। इसलिए जीवन में संकल्प आपके होने चाहिए कि मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना है। और ध्यान देना, जिस दिशा को आप चुनेंगे उसके लिए जो आपके भीतर संकल्प जो भी प्रकट होंगे, जैसे भी प्रकट होंगे, उन संकल्पों से होता क्या। अब ये सुन लो, जो संकल्पवान होगा जब तक उसका संकल्प पूर्ण ना हो तब तक उसके तंतु, शरीर के तंतु जो कोशिकाएं हैं, उनको फुर्सत ही नहीं लगती। ध्यान देना, क्या फुर्सत नहीं लगती? उनको जल्दी से बीमार पड़ने की फुर्सत ही नहीं लगती। ध्यान देना, वो किस में व्यस्त हैं, इसको थोड़ा समझना। बड़ा प्यारा विज्ञान है। ये नहीं कि बीमार नहीं होंगे, लेकिन जल्दी सी उसके तंतुओं को फुर्सत ही नहीं लगती कि इस व्यक्ति को बीमार कर दें, क्योंकि पता है आगे इसका ये कार्यक्रम है, आगे भी इसको ये करना है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। अब थोड़ा ध्यान दें कि मेरे भीतर जो संकल्प है, वो जो भी संकल्प है वो मेरे भीतर पड़ा है। कहाँ पड़ा है? नाभि चक्कर पर। थोड़ा समझना कि कहाँ पड़ा मेरा संकल्प? नाभि चक्कर पर। यानी कि वो कभी आया, कब आया? जब मैं 8वीं में था तब आया, वो यहां पड़ा है, तब से पड़ा है। लेकिन उसी संकल्प के कारण जो छोटे छोटे विचार, जो बुद्धि जो आते हैं विचार कि अब ये हो, अब ये हो, वे छोटे छोटे चीजें हैं उसके पड़ाव में, वे आती रहती हैं। अब ये करना, अब ये करना, ये करना, वे क्या छोटे छोटे कार्य हैं। इसलिए छोटे छोटे कार्यों से बड़ा कार्य दिखता है, कभी कोई बड़ा कार्य नहीं होता। आई बात समझ में? कोई बड़ा कार्य नहीं होता। किसी को भी उठा लेना, एकदम कोई टाटा बिरला नहीं बना। धीरे धीरे छोटे छोटे कार्यों से ही बड़े कार्य दिखते हैं। इसलिए आपका जो मेन संकल्प आज ले लें, जो आपने अपने जीवन में धारण करना। मेरा संकल्प जो था वो दिख रहा है, क्या था? मैं आपके सम्मुख हूं, जिस रूप में भी हूं। अब उसके लिए जो संकल्प चले, बड़ी जल्दी प्रकृति ने, अस्तित्व ने, कुदरत ने, या यूं कहें कि परमात्मा ने इतनी जल्दी चीजें पूरी की कि भाई जल्दी से ये पूर्ण हो। और जब ये संकल्प पूर्ण हो तो उसके लिए जो बड़ा पड़ा है वो तो पड़ा ही है। इसलिए मेरे शरीर को जल्दी सी फुर्सत ही नहीं लगती, ना कोशिकाओं को फुर्सत लगती, ना किसी और को लगती। इसलिए मैं अपने से उदाहरण देके आपको संकल्पवान बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप सही में संकल्प से परिपूर्ण अगर होते हैं तो आपके जीवन की दिशा कुछ और हो जाएगी। लेकिन वो संकल्प साधेगा कौन? मैं कहता हूं कि आप इतना ही संकल्प ले लो, चलो जीवन में जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, करते रहो। आप जो भी कर रहे हैं अच्छी बात है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि आप यहां किस चीज के लिए आए हैं, उसी संकल्प को साध लो। मुझे नहीं पता किस लिए आए आप। अब मान लो आपका शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा कोई पड़ाव हो सकता है,
कोई नहीं, उसको साध लो। आपका मन से जुड़ी हुई कोई इच्छा, कामना, भावना हो सकती है, चलो उसको साध लो। ध्यान देना मैं जो बता रहा हूं। हो सकता है कि आपके भीतर कोई अर्थ की, संपदा की, धन की कोई कामना, मैं कहता हूं उसी संकल्प को साध लो। संकल्प होना चाहिए, कुछ भी है मुझे मतलब नहीं है क्या है। और मैं कहता हूं कि हो सकता है कि आपके भीतर कोई आध्यात्मिक कामना हो, आध्यात्मिक कोई संकल्प हो, उसको साध लो। अगर किसी को चाहिए कि भगवान बुद्ध के उस निर्वाण के मार्ग पे मुझे आगे बढ़ना है तो साध लो। अगर आपको सही में उस परम ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ना है तो आप साध लो, आज ही संकल्प साध लो। मुझे इतना पता है कि आज तक, अभी तक जो ये 4 चीजें मैंने गिनवाई है, ध्यान देना, जो 4 चीजें मैंने गिनवाई है, शरीर जुड़ गिनवाया है मैंने, दूसरा मैंने आपका जो अर्थ गिनवाया है, जो धन संपदा संबंध है, मैंने आपका मन गिनवाया है, और फिर मैंने आपका अध्यात्म गिनवाया है। मैं कहता हूं कि आध्यात्मिक संकल्प इन संकल्पों में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ है। और आध्यात्मिक संकल्प यह है कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि आपकी अगर मंजिल है, आपकी अगर सही में आप चाहते हैं कि जीवन की उस मंजिल तक पहुंचना, तो कहते कि निर्वाण तक की मंजिल है प्रत्येक जीव की, प्रत्येक मानव की। भले ही उसके भीतर ये कामना है या नहीं है, उसकी इच्छा है या नहीं है, लेकिन भले ही वो अनजान है, उसको नहीं पता है, लेकिन मंजिल क्या है? निर्वाण की है। इसलिए जैसे ही भगवान को निर्वाण प्राप्त हुआ, उसके बाद जीवन संतुष्ट हो गया। क्या हो गया? भगवान बुद्ध का जीवन सेटिस्फैक्शन। और जब जीवन में संतुष्टि घटित होती है तो जीवन आनंद में तब्दील हो जाता है। और वो जो जीवन जब आनंद में होता है तो फिर वो आनंद ही भीतर से बढ़ता है। इसलिए संकल्प आज ही साध लो, जो भी आपके भीतर है। ठीक है, अभी साध सकते हो, अभी संकल्प साध लो, जो भी आपके भीतर है। मुझे नहीं पता क्या होगा, साधो उसको अभी। और मुझे पता है कि जिसके जीवन में ये बुद्धत्व की घटना घट गई, जिसके जीवन में निर्वाण की घटना घट गई, इसको और हिसाब से मत लेना। भगवान बुद्ध छोटे से राजा के राजा थे, छोटे से राज्य के राजा। कितने राजा खत्म हो गए अभी तक के 2500 वर्षों में, कितनों को जानते हो आप? ऐसे ऐसे पता नहीं कितने खप गए। और लेकिन ऐसी राजशाही गद्दी पे बैठ गए भगवान बुद्ध, उनको आज भी याद करते हैं। वो बुद्धत्व का राजपाट है, वो निर्वाण में लौटना जीवन के जीते जी। और जो उस निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, मैं कहता हूं कि उसके चारों तरफ ऐश्वर्य युक्त, वैभव युक्त जो जीवन है, अपने आप से घटित होता है। ध्यान देना, अपने आप से घटित होता है, किए से नहीं। इसलिए भगवान बुद्ध के चारों तरफ वो सब कुछ वैभव अपने आप प्रकट हो गया। छोड़ो सारी बातों को, आचार्य रजनीशोसो को कितने जानते हैं? उनके जीवन को देखो, 21 वर्ष की उम्र में बुद्धत्व घटित हो गया। जीवन में क्या कुछ हो गया, क्या कुछ किया उन्होंने? कुछ हल थोड़ी ना चलाया, कुछ थोड़ा समझो। को फैक्ट्री थोड़ी ना लगाई, कमाल है, बुद्ध ने भी कोई फैक्ट्री नहीं लगाई। समझो, वो बुद्धत्व की अंतिम अभिव्यक्ति है चेतना की। इसको थोड़ा समझ लो मेरे भाइयों, समझ लो। कैसे समझाऊं? चेतना की अंतिम अभिव्यक्ति है। इस जीवन में घटा लो, संकल्प ले लो, या अनंत अनंत जीवन बीत जाएंगे, चक्कर काटते रहना, चक्कर काटते रहना। भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस चक्कर को रोकने का तरीका है धम्म चक्कर में प्रवेश कर जाना, उस धर्म के करीब हो जाना। इसलिए संकल्पवान बनो। बगैर संकल्पवान व्यक्ति का जीवन नीरस है, उसका कोई जीवन नहीं, उसका कोई वैभव नहीं। इसलिए अब यहां इशारा कर रहे हैं 7वीं, जो उनका वैज्ञानिक एक प्रणाली है, बहुत महत्वपूर्ण इशारा हो रहा है। कितने जागे कितने नहीं जागे मुझे नहीं पता, आप में से कितने लोग जाग पाएंगे।
इशारा फिर मैं कर रहा हूं, सम्यक व्यायाम अर्थात सम्यक स्वीकार। मन की कमजोरी व उसके विकार दूर करने के लिए मन का व्यायाम आवश्यक है। कोई भी कार्य पूरी चेष्टा से करना व पूरे पुरुषार्थ से करना, फिर परिणाम आपके अनुकूल हो या आपके प्रतिकूल हो, उसे सहज रूप से स्वीकार कर लेना, यह सम्यक व्यायाम है। अब ताली बजा लो फिर। मैंने कहा कि जो कुछ करो करो, क्या कह रहे हैं भगवान बुद्ध? पूरे पुरुषार्थ से करो, पूरी चेष्टा से करो, पूरी तन्मयता के साथ करो, पूरे प्राणों को लगा दो, पूरे जीवन को लगा दो। जो करो तो पूर्ण तन्मयता के साथ करो, और फिर जो मिले, जैसा मिले, जैसा हो, उसे सहज रूप से स्वीकार कर लो। बस कितनी सी बात है। आपने अपने जीवन को झोंक दिया, जहां भी लगाया, मुझे नहीं पता कहां लगाया, पता नहीं उस ढंग से लगाया कि नहीं लगाया। मैं कहता हूं कि अब से आगे से बतेरा जीवन है, अभी क्यों चिंता करते हो? ये मत समझना 65 साल की उम्र में लाला लेखराज जी उपलब्ध होते हैं, ब्रह्मा कुमारी की स्थापना को खड़ा कर देते हैं। उम्र से कोई मतलब नहीं है। विवेकानंद छोटी सी उम्र में उपलब्ध हो जाते हैं। अक्षरधाम आप गए होंगे, स्वामी नारायण 9 साल की उम्र में उपलब्ध हो जाते हैं। वो थोड़ी देर में काम करके चले जाते हैं। 39 साल में चले गए, 42 साल में विवेकानंद चले गए, 58 साल में आचार्य रजनीश चले गए। आप थोड़ा समझो, जिसको जो करना है कर जाता है। एक 65 साल की उम्र में लेखराज जी उपलब्ध होते हैं, और 10-12 साल में जो करना था कर गए। कमाल है, जिसको जो करना होता कर जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो करना है पूरे पुरुषार्थ के साथ करो, खिचड़ पिचड़ करके मत करो। करना भी है, अरे ये करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये करेंगे तो ऐसे, अरे करना है तो करो, ना तो मत करो। फिर अपने ठाके किसी सड़क पे ठाके अपना भीख मांगो, कुछ नहीं करना, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा मांगने के लिए। तो करना है तो फिर करो। आप क्या सोचते हो? कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने कुछ नहीं किया। अब मैं कहूं कि आचार्य रजनी से कुछ नहीं किया। अरे सोचो एक बार, थोड़ा देखो, 35 वर्ष तक भगवान बुद्ध लगे ही तो रहे, और सूत्र क्या दे गए? चरे वेती चरे वेती चरे वेती, चलते चलो चलते चलो चलते चलो। और अंतिम में आचार्य रजनीश भी कहते हैं कि यही है वो सूत्र, चरवेती चरवेती चरवेती। इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करके उसके बावजूद भी 21 देशों की यात्रा करते हैं। अंतिम में क्या आवश्यकता थी, क्या जरूरत थी, किस लिए, क्यों? चरवेती चरवेती चरवेती, चलते चलो चलते चलो। अरे मरना तो है ना, जिस दिन आएगी मौत उस दिन मर जाएंगे। उससे पहले भी क्यों हताश हो भाई, क्यों निराश हो, क्यों उदास हो? यहां इशारा हो रहा है कि पुरुषार्थ पूरी तन्मयता के साथ कार्य करो, जो हो जैसा हो उसे फिर स्वीकार करो, दिल से, मन से, भाव से, प्रेम से, आनंद से, खिन्न हो के नहीं कि ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया। जो हो, असफल हो सफल हो, जो हो उसको परिणाम को स्वीकार करें। ठीक है। और फिर अंतिम है सम्यक समाधि। ध्यान एवं समाधि मानव जीवन का अनुभव है। वह कब जीवन में फलित होगा वह स्वयं पर निर्भर करता है। यही है पूर्ण समाधान। यहां से सुख का आना व आनंद में जीवन का आरंभ होता है। अब ताली बजा लें। सही में आप आनंद में जीवन चाहते हैं? कितने चाहते हैं? सभी सुख में जीवन चाहते हैं? सभी चाहते हैं। आनंद में जीवन जीवन के जीते जी होता है, मृत्यु के उपरांत नहीं। सुख में जीवन का संबंध स्वर्ग से जोड़ दिया और दुख में जीवन का संबंध नरक से जोड़ दिया, और ऐसी आध्यात्मिक मतलब निकृष्ट अवस्था में चला गया कि मृत्यु के बाद स्वर्ग
और नरक बना दिए। जो कि यहां अब इशारा हो रहा है कि वो जो सुख और दुख, नरक और स्वर्ग कहीं और नहीं है, वो आनंद में जीवन कहीं और नहीं है, इसी जीवन में वह फलित होगा। और मैं कहता हूं कि जो इससे पहले जो 7 पड़ाव आर्य अष्टांग के जो आपके सम्मुख रखे हैं, अगर उन पर आप चलेंगे और अंतिम जो ये पड़ाव है सम्यक समाधि, यहां से फिर सुख आरंभ होगा। उस सम्यक समाधि, जैसे मैंने कहा कि ध्यान सीखने की कला और फिर समाधि में प्रवेश। भाई अपने आप से तो समाधि में प्रवेश होगा नहीं। ध्यान तो फिर भी चलो आप अपने आप प्रयास से कुछ एफर्ट्स करके कुछ हो सकता है कि घटित हो जाए। जो फिर भी मैंने जो इशारे किए हैं अभी 4 विपස්සनाओं को जोड़ के, और अब अंतिम में जो पार्ट होगा वो इसी के साथ कनेक्ट है, ये ध्यान रखना। 4 पड़ाव और अब ये जो होगा इसके साथ कनेक्ट है। ये अभी ध्यान है, लेकिन सही में अगर समाधि अपने जीवन में धारण करनी है तभी समाधान होगा जीवन का, तभी अध्यात्म और विज्ञान का समाधान होगा। जो यहाँ लिखा हुआ है इसको थोड़ा समझ लेना। ये मत समझना कि मैं आपको अपने लिए यहाँ बुला रहा हूँ, ना मैं ये समझना कि मुझे कोई लालच है। इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना। मेरे अंदर बस है तो इतना है कि बात है छोटी सी, आनंद है भीतर, क्यों नहीं प्राप्त होता। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि समाधि आपके अपने आप से संभव नहीं है, इसलिए किसी परम गुरु सद्गुरु के सानिध्य में ही घटित होगी, ये मैं बता देता हूं। इसलिए आपको मैं फिर इशारा कर रहा हूं कि अगर आपको संपूर्ण समाधान करना है जीवन का, और संपूर्ण समाधान जुड़ा है आपके शरीर से, आपके मन से, ध्यान देना, ये प्रकट रूप है। शरीर और मन क्या है? प्रकट रूप है। शरीर दिख रहा है, मन नहीं दिख रहा, लेकिन उसका परिणाम है, उसकी वास्तविकता है। कैसे? कभी सोचा गया होगा, ख्याल आया होगा कि माइक ज़्यादा दूर तक आवाज़ कैसे पहुँचे, तो स्पीकर और माइक बना दिए गए, यथार्थ हो गया, वास्तविकता हो गई मन की। इसलिए एक शरीर का विज्ञान है, एक मन का विज्ञान है, और फिर ये प्रकट रूप है। एक अप्रकट है जो भगवान बुद्ध कहते हैं उनकी भाषा में, ध्यान देना। वो कहते हैं कि एक प्रकट रूप है और एक अप्रकट रूप है। प्रकट को तो हम देख रहे हैं, शरीर भी है, चलो मन भी है, लेकिन अप्रकट दिखाई नहीं देता। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि अभी आप प्रकट हो, फिर एक समय आएगा जब अप्रकट हो जाएंगे। कब? जब शरीर छूट जाएगा, लेकिन रहोगे किस रूप में? रहोगे अप्रकट रूप में। और वो अप्रकट क्या? जिसे अब मैं कहना चाहूंगा, ध्यान देना, जिसे मुझे और मेरा खुद का अनुभव है। मैं कह सकता हूं, मैं ये नहीं कि आप सोचे कि आपको कैसे पता, मेरा अनुभव है, मुझे पता है, इसलिए मैं कह सकता हूं। वो जो अप्रकट का जो रूप है वो है आत्मा और परमात्मा। क्या वो अप्रकट का रूप है जिसे कहें आत्मा व परमात्मा? अगर सही में आत्मा के विज्ञान को जानना है, परमात्मा के विज्ञान को जानना है, और शरीर के विज्ञान को जानना, मन के विज्ञान को जानना है, तो समाधि में प्रवेश के बगैर संभव नहीं है। इसलिए समाधि शब्द का संबंधी है समाधान, और जीवन के समाधान को अगर आपने करना है तो समाधि के बगैर आपके जीवन का समाधान नहीं होगा। ना प्रकट जो रूप है उसका होगा, शरीर व मन का, और ना आपके आत्मा और परमात्मा से कोई संबंध स्थापित होगा। इसलिए और उस समाधि में प्रवेश करो और आप उस ज्ञान से परिपूर्ण हो और अपने जीवन को आनंद में बनाओ और अपने जीवन का पूर्ण संपूर्ण समाधान कर सको। और अब आप सभी साथी मित्र ध्यान के लिए खड़े हो जाएंगे। ये जो ध्यान है, पहले पार्ट जब आप घर पे जाएंगे तो इसे जोड़ के करेंगे। पहला पार्ट आपने किया है, इसको अब उससे जोड़ लेंगे। और उस पहले पार्ट से पहले मैंने तो आपका नृत्य करवा दिया, लेकिन आप थोड़ा सांसों के प्राणायाम की क्रिया करके, कपालभाति या लंबी गहरी सांस या थोड़ा बहुत जॉगिंग करके फिर आप ध्यान में बैठें। जो 4 पड़ाव मैंने पहले 70 में कराए हैं, और फिर इस पड़ाव को उसके साथ जोड़ना है। 15 मिनट पहला पड़ाव,
15 मिनट, दूसरा आधा घंटा रहेगा। आधा घंटे की सीटिंग के अभ्यास को आप परिपूर्ण करें और अब इस ध्यान के लिए आप सभी खड़े हो जाएं। फिर मैं कहूंगा ये हल्का फुल्का करना अपने शरीर को। मैं इशारा करूंगा, जैसे जैसे इशारे मिले लगा दें अपने तन को, मन को, भाव को, पूरे मन से प्रसन्नचित हो जाएं, खुशी से भर जाएं, अंग अंग आपका तरंगित हो जाए, उमंग और तरंग से भर जाएं। अभी तो भर जाओ यार, थोड़ी देर के लिए भर जाओ और इस संगीत में डूब जाओ। खूब उत्सव करो, खूब संगीत में डूबो, खूब आनंद मनाओ। सभी आंखें बंद कर लें, सभी आंखें बंद कर लें। बुद्ध को याद करते हुए आंखें सभी बंद रखें, आंखें सभी बंद रखें।